जागते रहो। अबे पैसे कहाँ गए सारे? अरे आलोक भाई, काफी परेशान दिख रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? भाई क्या हो गया? ये देखो मेरा सारा अकाउंट खाली हो गया यार। यार ये कैसे हो गया? ये कैसे क्या हो गया तो मुझे भी नहीं पता यार। 3 दिन से लगातार पैसे निकल रहे थे और कोई मैसेज भी नाही आया इसका यार। अशी फसवणूक केवळ आलोकची झाली नाहीये। देशभरात आधार फिंगरप्रिंटची चोरी करून सायबर गुन्हेगार लोकांचे बँक खात्यातून पैसे काढतायत। विशेष म्हणजे पैसे काढताना व्हेरिफिकेशनसाठी कोणताही OTP देखील येत नाही। देशामध्ये वाढत्या डिजिटलायझेशनमुळे डिजिटल पेमेंट करणाऱ्यांची संख्याही झपाट्याने वाढली आहे। आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टीम म्हणजेच AEPS ही डिजिटल पेमेंटची सोपी पद्धत बनली आहे। साधारणपणे आधार क्रमांक तुमच्या सर्व बँक खात्यांशी जोडलेला असतो। लहान शहरे आणि दुर्गम भागात बँक खात्यातून पैसे काढण्यासाठी मायक्रो ATM हा एक चांगला पर्याय ठरत आहे। या मायक्रो ATM मध्ये व्यवहार करण्यासाठी फक्त बँक खाते, आधार क्रमांक आणि बायोमेट्रिक्स लागते। सायबर ठग लोकांचा फिंगरप्रिंट डेटा गोळा करून फसवणूक करत आहेत। अशा फसवणुकीच्या वाढत्या घटना पाहता कोलकाता पोलिसांनी लोकांना आधार कार्डमधील बायोमेट्रिक पर्याय लॉक करण्याचे आवाहन केले आहे। आप सोचेंगे कि आपके फिंगरप्रिंट्स कैसे यूज होते हैं। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे मैं नया सिम खरीदने गई या फिर आज की डेट में हम लोन लेने जाते हैं, तो हमारा जो थंब प्रिंट है उससे हमारी KYC अपडेट हुई होती है। तो वो लोग उसी के थ्रू चेक करते हैं कि हमारा सिविल स्कोर कैसा है। जब हम अपना सिविल स्कोर चेक कराते हैं तो उसमें हमारे थंब इम्प्रेशंस की जरूरत होती है, तो वहाँ पे भी एक डाटा होता है। उसके बाद जब हम कुछ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराते हैं या स्टैम्प वर्क वगैरह करते हैं, उसमें भी हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो अभी एक रिसेंट केस हैदराबाद में भी आया था, उसमें भी स्टैम्प गवर्नमेंट ऑफिस से स्टैम्प ड्यूटी से वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लीक हो गए थे। बहुत बारी बैंक की साइड से भी हमारे फिंगरप्रिंट्स जो है वो डाटा लीक हो जाता है, या फिर हम किसी शॉप पे गए हैं, सिम खरीदने गए हैं, तब भी हमारे फिंगरप्रिंट्स का डाटा उनके सिस्टम में पड़ा हुआ होता है। तो वो लोग उस डाटा को यूज करते हैं और सिलिकॉन मटेरियल का इस्तेमाल करके आपके फिंगरप्रिंट्स का डुप्लीकेट बना देते हैं। आधार कार्डचा वापर वेगाने वाढण्यासोबतच फसवणुकीच्या घटनाही वाढत आहेत। आधार कार्डमध्ये बोटांचा ठसा, डोळ्यातील बुबुळ आणि चेहऱ्याच्या बायोमेट्रिकबद्दल माहिती असते। हे सर्व माहिती पूर्णपणे गोपनीय असते। तुमच्या परवानगीशिवाय कोणीही हा डेटा वापरू शकत नाही। आधारशी संबंधित डेटा सुरक्षित न ठेवल्यास तुमची फसवणूक होऊ शकते। फसवणूक टाळण्यासाठी आधार कार्ड लॉक करा। गरजेनुसार आधार कार्ड अनलॉक करता येतं। आधार लॉक केल्यास संपूर्ण डेटा सुरक्षित राहील आणि तुम्ही ऑनलाईन फसवणुकीपासून सुरक्षित राहाल। आधार कार्ड लॉक आणि अनलॉक करण्याचे अनेक पर्याय आहेत। सुरुवातीला SMS द्वारे आधार कार्ड लॉक कसा करतात ते पाहूया। आधार कार्ड लॉक करण्यासाठी तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईलवरून गेट OTP लिहून स्पेस द्या। आधार क्रमांकाचे शेवटचे 4 अंक लिहा आणि 1947 या क्रमांकावर पाठवा। त्यानंतर तुम्हाला 6 अंकी OTP मिळतो। कार्ड लॉक करण्यासाठी लॉक UID लिहा आणि स्पेस द्या आणि आधार क्रमांकाचे शेवटचे 4 अंक लिहा। पुन्हा स्पेस द्या आणि OTP लिहून 1947 वर पाठवा। यामुळे तुमचे कार्ड लॉक होते। तसेच ते अनलॉक करण्यासाठी अनलॉक UID लिहा, स्पेस द्या आणि आधार क्रमांकाचे शेवटचे 4 अंक लिहा, नंतर स्पेस द्या आणि OTP टाका। त्यानंतर आधार कार्ड अनलॉक होते। आता वेबसाईट आणि M-आधार ॲपच्या द्वारे आधार कार्ड लॉक कसे करतात ते पाहूया। www.uidai.gov.in या वेबसाईटवर जा। त्यानंतर माय आधारचा पर्याय निवडा आणि आधार सर्व्हिसेसवर क्लिक करा। त्यानंतर लॉक आणि अनलॉक बायोमेट्रिक्सवर क्लिक करा। त्यानंतर 12 अंकी आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड टाका। त्यानंतर सेंड OTP पर्यायावर क्लिक करा। तुम्हाला आलेला OTP टाका। आता तुम्हाला बायोमेट्रिक तपशील लॉक अनलॉक करण्याचा पर्याय मिळतो। तुमच्या गरजेनुसार हे पर्याय निवडा। M-आधार ॲप डाउनलोड करून देखील आधार कार्ड लॉक आणि अनलॉक करता येते। आधार कार्ड को हम लॉक कर सकते हैं। आप अपने फोन में M-आधार कार्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसमें डिटेल्स भरिए। जैसे आप उसमें डिटेल्स भरेंगे, आप पे एक OTP आएगा और उस OTP के थ्रू आप अपना आधार कार्ड लॉक कर सकते हैं। वो सबसे सेफेस्ट मेथड है अगर आप इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो, क्योंकि जब आप आधार कार्ड को लॉक कर देंगे तो फिर आपके जब कोई भी फिंगरप्रिंट वगैरह अपडेट करने की कोशिश करेगा तो वो अपडेट नहीं होंगे जब तक आप उसे अनलॉक नहीं करेंगे। फसवणूक झाल्यास काय करावे?
आधारचा वापर करून एका वेळी फक्त 10,000 रुपये काढता येतात. एका दिवसात जास्तीत जास्त 50,000 रुपये काढायची मर्यादा आहे. AEPS द्वारे खात्यातून पैसे काढून तुमची फसवणूक झाली असल्यास त्या घटनेबद्दल अगोदर बँकेला माहिती द्या. तसेच तुमचे खाते ब्लॉक करा. ही माहिती तुम्ही तुमच्या ॲपच्या माध्यमातून देखील देऊ शकता. तसेच फसवणुकीची तक्रार देखील दाखल करा. सायबर फसवणुकीशी संबंधित तक्रारीसाठी सरकारने राष्ट्रीय सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलला भेट देऊन झालेल्या फसवणुकीची 90 दिवसांच्या तक्रार करा. तसेच फसवणुकीबाबत स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार नोंदवा. नए नए तरीके क्रिमिनल्स आ रहे हैं, इसमें अगर आपको बचना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज में अवेयर रहें. जैसे आधार कार्ड को जिस दिन आपने अपने बैंक से लिंक कराया उसी दिन आपको अपना आधार कार्ड डाल के अपने बायोमेट्रिक्स को सिक्योर करना जरूरी है. उसके बाद आप अपनी एक रेगुलर विजिट रखें बैंक में, जिसमें आप अपनी एंट्री रेगुलर कराएं. क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पैसे कुछ कुछ निकल रहे हैं, 100 रुपए 200 रुपए या 10,000 रुपए निकल रहे हैं और हमारे पास अलर्ट नहीं आता. अलर्ट बहुत बार डिले में आता है या ये सारी चीजें होती है. थर्ड, आप अपना जो आधार कार्ड जब हम किसी होटल वगैरह या कहीं पे भी सबमिट करा रहे हैं तो मार्क्स्ड आधार कार्ड यूज करें. आप नॉर्मल ऐसे ना दे दें कि जिसमें आपका पूरा आधार नंबर विजिबल है और आप अपना डाटा कहाँ पे दे रहे हैं कहाँ पे नहीं दे रहे हैं इसका पूरा ट्रेस आउट रखें कि हाँ मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है. अब जैसे अगर आप नई सिम कार्ड भी लेने जा रहे हैं तो भी जेन्युइन स्टोर से ही लें. ये नहीं कि हम कहीं से भी जाके वो सिम कार्ड ले रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में आपके फिंगरप्रिंट्स की अहमियत क्रिमिनल्स को पता है. तो वो बहुत सारे, जब हम किसी भी नॉर्मल स्टोर से सिम कार्ड लेते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि हो सकता है यहाँ से क्रिमिनल्स हमारा डाटा चोरी करें. आधार कार्डचा गैरवापर होऊ नये आणि फसवणुकीच्या घटनांना प्रतिबंध लावण्यासाठी UIDAI ने आधार कार्ड लॉक करण्याची सुविधा मोफत देते. कोणालाही बायोमेट्रिक तपशील लॉक करता येतो. त्यामुळे डेटा सुरक्षित राहतो आणि फसवणुकीपासून बचाव होतो.